किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या वैद्युत बल रेखाओं के हमेशा कैसे होंगे, लंबवत। अगर ये वैद्युत क्षेत्र हमारा x दिशा में है तो ये जो द्विविमीय तल है उसको हम कौन सा तल कहेंगे, YZ तल, क्योंकि वही x के हमेशा कैसा होगा, लंबवत। अगर ये हमारा y है तो आप क्या करोगे, चित्र को नहीं बदलोगे, केवल यहां नाम बदल दोगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y दिशा में है तो ये जो हमारा तल है वो होगा XZ तल। अब देखो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र समान है, मतलब दूरी के साथ साथ इसकी वैल्यू नहीं बदलती, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, और ये जो मैंने समविभव पृष्ठ हैं वो भी इस तरह से लिए हैं कि 2 समविभव पृष्ठों के बीच का जो विभवांतर है वो समान है, 2 वोल्ट यहाँ और 2 वोल्ट यहाँ। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि अगर समविभव पृष्ठों के बीच का विभवांतर समान है तो पृष्ठों के बीच की दूरी भी कैसी आएगी, समान। जबकि असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए समान विभवांतर होने के बावजूद इन समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब वो कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी, उसके लिए पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थैतिक विभव में संबंध क्या है। तो ये इक्वेशन हमें बता के रही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत स्थैतिक विभव की दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो अगर आप केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहते हो, उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, तो आपको करना क्या है, dV/dl का केवल परिमाण निकालना है। निकालना कैसे, दोनों बिंदुओं के बीच का आपको वैद्युत स्थैतिक विभवांतर देखना है, बीच की दूरी देखनी है, दोनों का क्या निकाल देना है, रेशियो। आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और ये ऋणात्मक चिन्ह यहां हमें ये समझाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो होगी जिस दिशा में वैद्युत स्थैतिक विभव का मान घटेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है इसका यहां पर क्या प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है मेरा x दिशा में, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो x दिशा में अगर वैद्युत क्षेत्र है तो समविभव पृष्ठ किस दिशा में बनेंगे, YZ तल में। और मैंने 3 समविभव पृष्ठ बनाए, किन्हीं भी 2 समविभव पृष्ठों के बीच का विभवांतर मैंने कितना लिया है, 2 वोल्ट, और बीच की दूरी पहले और दूसरे के बीच की D1, दूसरे और तीसरे के बीच की D2। तो मुझे देखना है दूरी में कुछ परिवर्तन आएगा या दोनों ही दूरियां बराबर होंगी। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आपको 2 बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो क्या करना है, दोनों के बीच में विभवांतर पता करो। तो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच का विभवांतर कितना आ गया, 2 वोल्ट, और बटे में क्या, बीच की दूरी जो कि कितनी है, D1। ये आ गया पहले और दूसरे के बीच का वैद्युत क्षेत्र। और जब आप दूसरे और तीसरे के बीच का वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आप क्या देखोगे, वैद्युत स्थैतिक विभवांतर का मान समान है और दूरी कितनी है इस बार, D2। अब क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो यहां और यहां दोनों ही जगह वैद्युत क्षेत्र समान होगा ना। तो ये जो E1 है वो E2 के बराबर होगा। इसका मतलब 2V/D1 किसके बराबर होना चाहिए, 2V/D2 के। तो यहां 2 वोल्ट से 2 वोल्ट कट हो जाएगा, तो D1 किसके बराबर आ जाएगा, D2 के। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है उसको ध्यान से समझो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। और आपने समविभव पृष्ठ ऐसे लिए हैं जिनके बीच का वैद्युत स्थैतिक विभवांतर समान है, तो उनके बीच की दूरी भी समान होगी अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अगर एक समान नहीं होता तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो घट रही होती या फिर बढ़ रही होती। तो पहले मैं मान लेता हूं कि जैसे जैसे मैं दाईं तरफ जाता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है। तो पृष्ठ की आकृति तो अभी भी वही होगी, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। लेकिन इस बार ये जो हमारा E1 है वो E2 की तुलना में ज्यादा होगा, या कहें E2 E1 की तुलना में कम होगा, क्योंकि जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, 2 वोल्ट अपॉन में जो D1 है वो बड़ा होगा किससे, 2/D2 से, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका जो D2 है वो बड़ा आएगा किससे, D1 से। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा होता तो E2 E1 से बड़ा होता। इसका मतलब 2/D2 जो है वो बड़ा आता किससे, 2/D1 से। यहां से अगर आप देखते तो D1 बड़ा होता D2 से, या कहें D2 छोटा होता D1 से।
तो अब अगर आप समान विभवांतर होने के बावजूद आगे बढ़ते तो दूसरे वाले पृष्ठ को उसके पास लेकर आना है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि देखो अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो तल तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो समान विभवांतर होगा तलों के बीच में और दूरी भी कैसी रखी जाएगी, समान। अगर असमान है वैद्युत क्षेत्र और घट रहा है तो आप समान विभवांतर होने के बावजूद बीच की दूरी को बढ़ाते चलोगे और अगर बढ़ रहा है तो दूरी को घटाते चलोगे। ये वाला जो तल है वो पहले वाले की तुलना में पास में होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण बता देता हूं और उसके बाद फिर हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला गुण तो ये है कि समविभव पृष्ठ पर अगर आप किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर के जाओगे तो उस पूरी प्रक्रिया में कोई भी कार्य नहीं होगा। ध्यान रहे कि मैं उसी समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूं जिस पर आवेश उपस्थित है, दूसरे पर नहीं लेकर जाना है। तो मान लीजिए ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान होगा। अगर मैं एक आवेश को इसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गया तो वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा या बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, क्यू तो वो आवेश है जिसको हम लेके जा रहे हैं। अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, जब बाह्य बलों का कार्य पता करना है और वैद्युत स्थैतिक बलों का पता करना है तो प्रारंभिक माइनस अंतिम होगा। तो ये वैद्युत स्थैतिक विभवांतर तो 0 आया तो कार्य का मान क्या होगा, 0। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो दूसरा गुण क्या है स्टूडेंट्स, कि वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ की लंबवत होती हैं। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों। तो जैसे मैं किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया तो उसका विस्थापन तो ऊपर की तरफ हो गया। अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होती तो क्या होता, अभी ये जो लंबवत वैद्युत क्षेत्र है इस पर जो बल लगाएगा आवेश पर वो कहां लगाएगा, या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या फिर उसके विपरीत। दोनों ही स्थितियों में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। और कार्य के फॉर्मूले में बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है तो कार्य का मान कितना आता है, 0। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र लंबवत न होकर के कुछ इस तरह से होता तो उसके दो घटक आते, एक तो कहां आता, विस्थापन की दिशा में, और कैसा आता दूसरा, लंबवत। तो ये जो लंबवत वाला बल है इसने तो कोई कार्य नहीं किया होता, लेकिन ये जो बल है जो कि कैसा आ रहा है, विस्थापन की दिशा में, तो उसकी वजह से तो कुछ कार्य हो गया होता। और कभी भी ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ पर कार्य होता ही नहीं है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत नहीं हुआ तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य हो जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि दो समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की तरह ही कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काट जाएंगे तो उस कटान बिंदु पर फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है।